जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीटी जाम। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, यह गोल्डन वीडियो होने वाला है और पर्यावरण के यह 11th नंबर क्लास है और इस क्लास में आज हम बात करेंगे यातायात, यानी पर्यावरण के ईवीएस के यातायात से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके भैया आते ही आते एग्जाम में। तो ये सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लाइव बदल देंगे आपके, ठीक है। और इस बार की परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आपको देखना तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगी, तो क्लिक करेंगे सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और इस बार की परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कम दूरी की यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी होता है। जिसे हम 2 किलोमीटर जाना हो, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की ठीक है, यात्रा अगर हमें तय करनी है, यानी कि कम दूरी की यात्रा के लिए कौन सा यातायात का साधन जो है सर्वाधिक उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। सड़क, रेल, वायु। केवल ए सही है, केवल बी सही है, एसी सही है, बीसी सही है। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट अपना परिवार है। बात करेंगे क्वेश्चन की, तो केवल आप सड़क मार्ग का यूज कर सकते हैं कम दूरी के लिए, ठीक है। तो केवल ए सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपके चैनल पे आए हैं, बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, ठीक है। हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। उधमपुर कटरा राजमार्ग, मनाली लेह राजमार्ग, जम्मू कटरा राजमार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा भैया हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि मनाली लेह राजमार्ग जो है हिमालय पर्वत में स्थित है और यह जो राजमार्ग है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। कौन सा, मनाली लेह राजमार्ग, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, बुक से लिए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग है, बिल्कुल सही बात है। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं और भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है, बिल्कुल सही बात है। पहले एक्सप्रेसवे नहीं बनते थे, अभी बनने लगे हैं। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लोग फटाफट क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सोनू जब सड़क मार्ग द्वारा कलकत्ता से दिल्ली जाएगा तो उसके मार्ग में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर आएंगे। यानी कि मान लीजिए आप और हमें यहाँ पे, ठीक है, नाम दे दिया गया है, कोई भी बाई चांस नाम हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सड़क मार्ग द्वारा कलकत्ता से दिल्ली जाता है तो उसके मार्ग में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर आएंगे, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको जरूरी पता होगा, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बनारस बरेली आगरा, बनारस गोरखपुर लखनऊ, बनारस आगरा बरेली। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए हमें इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर आएंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाना है आपको, कलकत्ता से दिल्ली जाना है। जब आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो कौन सा शहर आ जाएगा, तो ठीक है, क्योंकि आप कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं भैया, तो पहले बनारस, इलाहाबाद, फिर आगरा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे मित्रों कि एक छात्र जो है दिल्ली से पटना की यात्रा के विषय में निम्नलिखित विवरण देता है। यानी कोई छात्र है दिल्ली से पटना की यात्रा करके आता है और विवरण देता है कि पटना जो है दिल्ली के पूर्व में अवस्थित है, यानी स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है जबकि दिल्ली भारत की है। और तीसरा यह है कि यात्रा के दौरान रेलवे के जो प्रमुख स्टेशन आए उनमें से कानपुर और इलाहाबाद आदि प्रमुख थे। अब आपको बताना है ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ये सभी है। देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है।
पटना दिल्ली के पूर्व में है, बिल्कुल सही बात है। पटना बिहार की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। अगर पटना से होंगे तो आपको जरूर 100% प्योर पता होगा, क्योंकि सभी लोगों को अपने स्टेट की, ठीक है, राजधानी पता होता है। जबकि दिल्ली भारत की है, सभी लोग जानते हैं हमारे भारत की राजधानी जो है ठीक है, दिल्ली है। यात्रा के दौरान रेलवे के जो प्रमुख स्टेशन आए उसमें से कानपुर और इलाहाबाद है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कथन आपके सही दिए गए हैं, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि एक स्केल जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने क्या लिखा था, 100 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। अगर मान लीजिए मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दी हो, तो उन दोनों के स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर दी गई है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे भैया, जब देखिए 1 बराबर 100 के है तो 15 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 15 गुणे 100 के हो जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू 100 के बराबर है, 15 की वैल्यू 15 गुणे 100 के बराबर हो जाएगी, यानी कि टोटल आपका क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। 1500 क्या आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो 1500 सेंटीमीटर आ गया भैया, ठीक है। 1500 सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में आएगा, चलिए बताइए, सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में आंसर आएगा। देखिए मैं आपको ऑप्शन पे दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, 1.65 किलोमीटर, 1500 मीटर, ठीक है, 1165 सेंटीमीटर या 1100 मीटर। आंसर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर है, तो 15 सेंटीमीटर और कितने हो जाएंगे, 1500 मीटर होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जब 100 मीटर है तो ये भी मीटर में आएगा, तो भैया क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के विषय में कौन सा कथन सत्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज सभी लोग जानते हैं किसको कहा जाता है भैया, स्वर्णिम चतुर्भुज वहाँ कहलाता है जहाँ 4 महानगर जोड़ते हैं, 4 महानगर जोड़ने वाली जो सड़क है, राजमार्ग है, उसको कहा जाता है। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे कथन लिखा गया है कि ये चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सड़क 6 लेन वाली है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा दिया गया है कि यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पे दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सभी जो कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि आपको सुमेलित करना है, सूची ए में मार्ग दिया है, दूसरी सूची में संबंधित संख्या दी गई है, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बताइए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है क्या होगा, राजमार्ग है, जिला मार्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, PWD सड़क है, ठीक है, जिला परिषद सड़क है, NHI सड़क है, CPWD सड़क है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए आपको बता दे रहे हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम CP क्या बोलते हैं भैया, CPWD बोलते हैं, ठीक है। जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे हम CPWD बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका राजमार्ग है उसे PWD बोलते हैं ना, PWD सड़क है यानी कि वो राजमार्ग है, ठीक है। और अब यहाँ पे बात करेंगे हम तीसरे की, जिला मार्ग। जिला मार्ग को क्या हम जिला परिषद बोलते हैं। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज होता है, जिन्हें 4 सड़कों द्वारा जब 4 राज्यों को मिलाती है, मेन प्रमुख सड़क होती है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क कहलाती है, ठीक है। 4 बड़े शहरों को मिलाती है, उसे क्या बोलते हैं भैया, NHAI बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग को CPWD से डिनोट करते हैं, राजमार्ग को PWD से डिनोट करते हैं, और जिला मार्ग को जिला परिषद द्वारा डिनोट किया जाता है, और स्वर्णिम चतुर्भुज NHAI द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी सड़क शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, यानी सबसे लंबी जो सड़क है हमारे देश की क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया है। जो आपका ग्रांड ट्रंक रोड है किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। NH1 NH3, NH2 NH3, NH1 NH2 या इनमें से कोई नहीं।
तो भैया सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसको मिलाया गया है, NH1 और NH2 को मिलाकर आपका शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ गया भैया, ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनता है, तो NH1 और NH2 को मिलाकर बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन जो है चारों महानगरों को सड़क द्वारा देखना चाहता है। ऐसे में वह अपने शिक्षक से जानना चाहता है कि वह कौन सी सड़क के इन चारों महानगरों को जोड़ती है, तो शिक्षक का क्या उत्तर होगा। यानी कि वही आ गया क्वेश्चन। देखिए घुमा फिरा के किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे 4 महानगर आ गए तो सभी समझना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की गई है। 4 महानगर वहीं होंगे जहाँ आपके स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की जाती है। ठीक है, तो 4 महानगरों को सड़क द्वारा देखना यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज को देखना। ऐसे में वह अपने क्या है शिक्षक से ये जानना चाहते हैं कि वे कौन सी सड़क इन 4 महानगरों को जोड़ती है, तो भैया 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। तो शिक्षक का उत्तर वही होगा जो सही है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। हर भाई बहन हर गृहिणी से निवेदन करता हूं वीडियो अंत तक देखिए। जिसका सपना है भैया शिक्षक बनने का, गवर्नमेंट टीचर सरकारी शिक्षक बनने का है, तो सभी वीडियो डेली देखिए, सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, सभी पार्ट वाइज देखिए। सिलेक्शन पक्का है क्योंकि हमारा टारगेट है 120+ स्कोर। वाकई में आप इतना तो करके आएंगे, इतना करके आएंगे और कॉन्फिडेंस और आ गया तो इससे प्लस भी जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि रेल मार्ग अपने किस विशिष्ट गुण के लिए जाना जाता है। जो आपका रेल मार्ग है, ठीक है, रेलवे यातायात है, वो किस जो विशिष्ट गुण के लिए जाना जाता है। पहला है तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों के आवागमन के लिए उपयोगी होता है। रेलवे भारी सामान को ढोने में भी उपयोगी होता है। ए बी सही है, ए बी सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों होगा, क्योंकि तीव्रता एवं कम खर्च में लोगों के आवागमन के लिए उपयोगी होता है रेलवे, और रेलवे भारी सामान ढोने के लिए भी ज़्यादातर उपयोगी होता है। तो ए व बी दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 2 दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार कर आपको ऑप्शन पे बताना है। तो पहला ऑप्शन ये है कि औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। बिल्कुल भाई, जो औद्योगिक की क्रांति आई है इसका जो सहायता है, हेल्प है, रेल परिवहन का बहुत ही तीव्र, ठीक है, हेल्प मदद मिली है औद्योगिक क्रांति में तीव्र विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका कथन है कि रेल अर्थव्यवस्था जो है उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी भी है। बिल्कुल सही बात है, अगर रेलवे की अर्थव्यवस्था जो है उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है, रेलवे की अर्थव्यवस्था ही उद्योग और कृषि के तीव्र की गति के लिए विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि ए व बी आपके तीनों होंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए नाम परिवर्तित किया जा सकता है आपके एग्जाम में, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन जो दिशा निर्देश है, क्वेश्चन का सार है, वह वही रहेगा। जैसे मान लीजिए संजू यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। यानी आप और हम कोई भी जा सकता है, जाकर आते हैं कहाँ, कि हम ये बोल दें अपने घर में या अपने दोस्तों से कि हमने जो चीज़ें हमेशा हमें पूछा जाता है कि आप यार कहाँ गए थे भाई, यार कहाँ इस समय बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, ठीक है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या पूछते हैं कि हम क्या बताएंगे कि हम भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आए हैं। तो बताइए वह कहाँ कहाँ तक की यात्रा करके आए हैं। ठीक है, बताइए हम कहाँ कहाँ तक की यात्रा करके आ जाए। मान लीजिए हम ही आपके विजय सर राष्ट्रीय मार्ग ठीक है भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आए हैं हम, तो आप वो बताइए वह कहाँ कहाँ से यात्रा करके आ गए हैं। ठीक है, हम कहाँ कहाँ से यात्रा करके आए, कमेंट करके हमें बताएं। पहला ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। वाराणसी से कन्याकुमारी, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई। चलिए, यानी कि क्वेश्चन का सार यह पूछा गया है कि भारत का जो सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है वह कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन का सार यही है, तो कहाँ से कहाँ तक है भैया, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ भैया, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन है, वाराणसी से कन्याकुमारी। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ये सभी टॉप 20 क्वेश्चन है यातायात से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में और भी आपके यातायात संबंधित क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं एक ही वीडियो में बता दें, एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है और इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके एक
घड़ा भी भर जाता है। तो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो वो थोड़ी चीज़ जो पढ़ते हैं वो अंदर तक जाती है, जो अंदर तक जाता है दिल में उतर जाती है, वही क्वेश्चन भैया एग्जाम में याद रहते हैं। बाकी हवा हवाई है सब। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। जो हमारे भारत देश की सबसे जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वह कौन है? गतिमान एक्सप्रेस है। परंतु सबसे ज़्यादा दूरी की बात आ गई तो विवेक एक्सप्रेस तय करती है। अगर सबसे ज़्यादा दूरी स्पीड के साथ वो आपका विवेक एक्सप्रेस है। तो विवेक एक्सप्रेस जो है कहाँ से कहाँ तक चलती है ये बताना है। ठीक है, जम्मू से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से मुंबई या सिलचर से पोरबंदर। चलिए कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे लंबी दूरी तक वो भी स्पीड के साथ दूरी तय करती है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। और जहाँ पे बात है सबसे तेज गति की वो तो गतिमान एक्सप्रेस है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको सूची दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में रेलवे है, सूची सेकंड में स्थान दिया गया है। यानी कि कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, टॉय ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है, दार्जिलिंग हिमालय जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं भैया इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो कोंकण रेलवे स्टेशन है आपका, ठीक है, तो वह आपका मुंबई से कर्नाटक की ओर जाता है। और जो टॉय ट्रेन है वह कालका से शिमला की तरफ स्थान है उसका। और दार्जिलिंग हिमालय वो है दार्जिलिंग के लिए है। ठीक है, तो आपके सभी ऑप्शन सामने ही दिए गए हैं, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी दिया गया है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ, ठीक है, जो भी भैया आपका सपना है, आपका सपना जरूर पूरा होगा, साकार होगा। ठीक है, क्योंकि आप सही जगह पर, सही टाइम पर, सही चैनल पे आए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है, नए पैटर्न के एनसीईआरटी के पैटर्न पर सभी क्वेश्चन रहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन की कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए ज़्यादातर इनमें कथन आते हैं और इन पर कथन का विचार किया जाता है। ठीक है, रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। बिल्कुल सही बात है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है। प्लेटफार्म की बात आ गई विश्व में, ठीक है, तो सबसे लंबा प्लेटफार्म आपका गोरखपुर है, ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि मोनो रेल मुंबई में चलती है, उपरोक्त में से कौन सा कथन है? ठीक है, अब बताना है। मोनो रेल जो मुंबई में चलती है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है, और रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 ईस्वी में हुई मुंबई और ठाणे के बीच। अब बताइए कौन सा सही है? ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं कौन से होगा। तो भैया यहाँ पे जो चारों हैं, तीनों दिए गए हैं, ए बी सी आपके तीनों सही दिए गए हैं। ठीक है, तीनों कथन जो है आपके सही दिए गए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन की विशेषता है? भैया वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोरल सपोर्ट मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं, तो हमारा दिल पे धक धक आवाज़ करता है, 72 की जगह 76 बार धड़कता है। क्यों धड़कता भैया? वाकई में लगता है कि आपको, हम चाहते हैं भैया आपकी मदद कर पाएँ, आपका हेल्प कर पाएँ। ठीक है, और तो इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिए, मोरल सपोर्ट मिलता है। और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सी जल परिवहन की विशेषता है। अब आ गया जल परिवहन से रिलेटेड। यहाँ पे विशेषता बताना है कि ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे उपयोगी साधन है। ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, या आपका ए व बी दोनों किसी में से सही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका ए भी सही है। क्यों सही है भैया? क्योंकि जल परिवहन सबसे सस्ता साधन होता है। बी क्यों सही है? क्योंकि यह अधिक दूरी पे भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे उपयोगी साधन भी होता है। तो ए व बी आपके दोनों सही होंगे। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1, सूची 2, ठीक है, 4 सूची दी गई है आपको। ठीक है, अब इस सूची में यह लिखा गया है पहले में कि अंतरदेशीय जल मार्ग है और उससे संबंधित नदी, यानी कि जो जल मार्ग है उससे संबंधित नदी पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यह पूछा गया है कि सदिया से घुबरी जो जल मार्ग है कौन से नदी में है? सदिया से घुबरी जो जल मार्ग है वह कौन से नदी पर है? तो वह भैया कौन से नदी पर हो जाएगा? चलिए बताइए हमें। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या होगा भैया? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और इलाहाबाद से हल्दिया अगर पूछ लिया गया तो कौन हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। और तलचर से
पारादीप अगर पूछ लिया गया, क्या है, तलचर से पारादीप अगर पूछ लिया गया तो क्या होगा भैया, ठीक है, चलिए बताइए, तलचर से जो है पारादीप अगर पूछ लिया गया तो क्या होगा, ठीक है, ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। और लखीमपुर से भागा पूछ लिया गया तो बराक नदी में। यानी कि जो देखिए सदिया से घुबरी जल मार्ग है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इलाहाबाद से हल्दिया जो है गंगा नदी पर है, और तलचर से पारादीप जो है ब्राह्मणी नदी पर है, और लखीमपुर से भागा जलमार्ग जो है बराक नदी पर है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह है, मित्रों की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको यह बताना है ऐसा युग्म है जो सुमेलित ना हो। ठीक है, देखिए जो न्हावा सोवा है वह मुंबई में है, और जो पारादीप है उड़ीसा में है, बिल्कुल सही बात है, और हल्दिया जो है वो कोलकाता में है। कोच्चि जो दिया गया है क्या तमिलनाडु में है, नहीं भैया। कोच्चि कहाँ है भैया, कोच्चि आपके केरल राज्य में है। कहाँ पर है भैया, सभी लोग जानते हैं, कोच्चि आपके केरल राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत दिया गया है कि सही सुमेलित नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु मार्ग के विषय में कौन सा कथन सही है। यानी यह पूछा गया है जो आपका वायु मार्ग है उसके विषय में कौन सा कथन आपका सही है, कि इसकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में ली जाती है, इसमें ईंधन की लागत अधिक होती है, यह सर्वाधिक महंगा साधन है, और यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है भैया, ABC सही है, ACD सही है, ABD सही है, या ये सभी होंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ कौन कौन से सही हैं, चलिए हमें कमेंट कर द्वारा जरूर बताएं। ठीक है, तो आपके ये चारों सही है। इसकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में ली जाती है, बिल्कुल सही बात है, वायु मार्ग को। ठीक है, और इसमें ईंधन की लागत अधिक होती है, और ये सर्वाधिक महंगा साधन भी है, और परिवहन का सबसे तीव्र साधन भी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु सेवा जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, पर्सनल जो है यहाँ पे क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए, पर्सनल एरिया की बात की गई है। ठीक है, यानी कि जो वायु सेवा है निजी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया। चलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन से आपके निजी जो है वायु सेवा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसको आपके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन से भैया आप दे पा रहे हैं, कितनी तैयारी है आपकी। ठीक है, टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कहते हैं भैया कि अगर सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। ठीक है, अगर आप अपनी सोच सुंदर रखते हैं तो आपको पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड है, सभी आपको सुंदर नजर आएगा। तो आप अपनी सोच सुंदर रखिए, आप भी सुंदर होंगे, आपके आसपास भी सुंदरता नजर आएगी। अपने मन के अंदर अपने दिल को सोच रखिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु का स्वागत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद साथियों।